बीजेपी को बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो बिहार से 40 सीटें आई थी। क्या दिया इन्होंने बिहार को? 40 सीटों वाले देने वाले सांसदों को बिहार को आज तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिया इन्होंने। 2024 में एजेंडा तय है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए तमाम विपक्षी दलें एकजुट हो गई हैं, एकत्रित हो गई हैं और उस भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी सहम गई है। देखिए, तमाम देश के जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मिल जा रहे हैं तो वो पाक साफ हो जा रहे हैं। जैसे भारत से अंग्रेजों को हमने भगाया था ना, वैसे भारतीय जनता पार्टी का निस्ता नाबूद हो जाएगा। कहते हैं ना, जिनके घर खुद मकान शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ ये भ्रष्टाचारियों को पैदा कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान वो लगातार विपक्षी नेताओं से मिलकर विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है कि विपक्षी एकजुटता नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की एकजुटता हो रही है। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता है सारिका पासवान। सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि आप लोग 24 के लिए भ्रष्टाचारी सब एक जगह मिल रहे हैं, नीतीश कुमार सबको अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, तमाम देश के जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मिल जा रहे हैं तो वो पाक साफ हो जा रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी घुसते हैं ना, तो उसके पीछे के पाइप से निकल करके एकदम सदाचारी व्यक्ति के रूप में निकल जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी उनको ग्रहण कर लेती है। मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो तमाम भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना रखा है, चाहे वो आप देख लीजिए जिस तरीके से अडानी देश की संपत्ति को लेकर के बाहर विदेश भाग गए, या अन्य मेहुल है और अन्य बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिन्होंने देश को लगभग कंगाल कर दिया है। ये लोग जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से आज पूरे देश में स्थिति बनी हुई है कि आज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है ना भाई। आपको संविधान में आपको ये अधिकार है कि आप अपनी मर्जी की बोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी का अपना व्यक्तित्व रख सकते हैं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पेटेंट करा लिया है। अब आप अपनी मर्जी की बात बोल भी नहीं सकते हैं। अब अगर ये चोर हैं तो इनको चोर मत बोलिए, ठीक है? ये भ्रष्टाचारी हैं तो इनको भ्रष्टाचारी मत बोलिए, वरना आप तो आरोप आप पे लगा रहे हैं। तो वही तो बोलो भाई, किन और गिरबान में कभी कहते हैं ना, जिनके घर खुद मकान शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ ये भ्रष्टाचारियों को पैदा कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, वो क्या बताएंगे भ्रष्टाचारियों के बारे में? भाई, हम तो वो लोग हैं, समाजवादी लोग, जो आज देश में पूरी स्थिति पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी के वजह से, उस स्थिति से हम देश को निजात दिलाने के लिए सारे तमाम समाजवादी दलें जो है, विपक्षी दलें जो हैं, वो एकजुट हुई हैं। तो इसको देख करके ना इनको डर लग रहा है, और डर में क्या हो रहा है, उल जलूल ये बयानबाजियाँ कर रहे हैं। 2024 में एजेंडा तय है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए तमाम विपक्षी दलें एकजुट हो गई हैं, एकत्रित हो गई हैं और उस भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी सहम गई है। आप बोल रही हैं कि विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए तो केजरीवाल का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक साथ में मिल करके सारी बातें नहीं हो सकती हैं और बीजेपी के खिलाफ वो लड़ने के लिए तैयार है विपक्षी एकजुटता के साथ, लेकिन जो है मसले अभी सुलझने के लिए टाइम लगेंगे। जितने भी बातें हैं, जो भी है, एक दिन में नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो राहुल गांधी है, उनके वजह से भी कई सारी ऐसी अटकलें आ रही है, कई विपक्षी जो दल है वो तैयार नहीं हो रहे हैं। आपने तो खुद ही कह दिया अटकलें आ रही हैं। और दूसरी बात है, सही बात है कि एक बार बैठ करके तो पूरी रणनीति तैयार नहीं हो सकती, इसके लिए और आगे मुलाकातें होंगी। मुलाकातों का अभी सिलसिला और दौर तो शुरुआत हुई है ना कल, और ये लगातार चलेगा और 2024 तक चलेगा। और 2024 में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उतारना है, यही एजेंडा है, यही मुहिम है, और इसके तहत अनगिनत मुलाकातें होंगी, अनगिनत एजेंडे सेट होंगे। तो ये तो तय है ना, एक ही है, एक एजेंडा है तमाम दलों का, और वो है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। उसके लिए मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, कार्रवाई भी होगी। अब तो इंतजार करे भारतीय जनता पार्टी।
कह रहे हैं कि आप लोग भले ही एक साथ लड़ लेंगे लेकिन नेतृत्व किसका होगा ये जो है आप लोगों के लिए निश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ कांग्रेस के हैं राहुल गांधी। इन दोनों में से किसको चुनना पड़ेगा? भाई हम किसको चेहरा बनाएंगे, किसको प्रधानमंत्री का चेहरा केजरीवाल भी बनाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जवाब देना कि नरेंद्र मोदी के झूठे चेहरे पे इस जो भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा चेहरा भी है क्या, या उसी जो देश बेचने वाले के चेहरे पे वो चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी को बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो बिहार से 40 सीटें आई थी। क्या दिया इन्होंने बिहार को? 40 सीटों वाले देने वाले सांसदों को बिहार को आज तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिया इन्होंने। क्या दिया इन्होंने बिहार को? और अभी तो यही थे ना 2.5 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बिहार में थी ना, बताए ना योगदान क्या रहा इनका बिहार की तरक्की में। तो देखिए ये लोग बरगलाते हैं, ये जुमलेबाजों की जो झुंड है ना, ये चली थी देश को बर्बाद करने, लेकिन ये जान नहीं रहे हैं कि चंद मुट्ठी के लोग हैं, ये देश को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और आज पूरा देश एकत्रित हो गया है, एकजुट हो गया है, और सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से। विपक्षी एकजुटता का असर क्या होगा? विपक्षी एकजुटता का असर होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं आ रही है, और वो धीरे धीरे पूरे देश से खत्म हो जाएगी। जैसे भारत से अंग्रेजों को हमने भगाया था ना, वैसे भारतीय जनता पार्टी का निस्तार नाबूद हो जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सारिका पासवान जी थी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विपक्षी एकजुटता जो है वो ज़रूरी है, और जैसा कि केजरीवाल का बयान आया था वो भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सही बात है, और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हुआ है। इसके आगे अभी और मुलाकात देखने को मिलेंगी, जहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी दलों के लोग एक साथ बैठे दिखाई देंगे। इसके पहले इफ्तार पार्टी में राबड़ी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, पप्पू यादव हो या फिर चिराग पासवान, हर किसी को एक साथ देखा गया था। और 24 का झलक साफ तौर पे इनका ये कहना है कि 24 में जो है वो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी एकजुटता जो है वो बनाई जा रही है। बहरहाल 24 का चुनाव अगले साल है, और देखना यह होगा कि क्या असर पड़ता है विपक्षी एकजुटता का बीजेपी के ऊपर, और केंद्र में किसकी सरकार बनती है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।